नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम जो केमिस्ट्री है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट देखने वाले हैं जो हमने अभी उठाया है सोर्स। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 2021-22 से लेके 2025 तक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ये हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। केमिस्ट्री में दो पोर्शन आपको देखने को मिलता है, एक काफी हार्ड होता है, ठीक है ना। एक पोर्शन बहुत ज्यादा हार्ड होता है और एक पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। और जो है आप लोग क्या करते हो ना, जो हार्ड वाला पोर्शन है उसी में लगे रहते हो, जिसकी वजह से जो आपका नंबर आने वाला था केमिस्ट्री में वो भी नहीं आ पाता है। तो कोशिश करिए पहले जो इजी वाला पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से कवर करना जिसमें हमारे पूरे नंबर बने। उसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है, हमारे पास चीजें बचती हैं, तो हम फिर हार्ड की तरफ जाते हैं। तुम लोगों का क्या है ना कि पहले टफ चीजों को उठाना है, उसके बाद आसान चीजों पे जाना है। ऐसा नहीं करिए, पहले इजी जो मटेरियल है, क्योंकि ऐसे 25 क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर वालों के लिए आने वाले हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी या फिर मैथ से दे रहे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें से आप मान के चलिए 30-35 क्वेश्चन, 30 से लेके 35 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान होता है। इनको आराम से कवर किया जा सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो तीनों स्ट्रीम्स में मिक्स हैं और काफी बार बार जो है आए हैं एग्जाम में। तो ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना वापस से है। तो हम उन क्वेश्चंस को आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है बिना किसी स्किप के, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आया, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ये आप लोगों को बोल लग रहा होगा कि ये तो सर हमको पता है, तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जिन बच्चों को नहीं पता है उनको याद रखना कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है अभी तक। मैंने देखा है हर साल में ये लगभग, ये मान के चलिए एक आधे साल ऐसा हुआ होगा जब ये क्वेश्चन नहीं आया, नहीं हर साल ये क्वेश्चन आता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है। H2O, दो मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा एक है केमिकल नेम ऑफ सेल्ट, नमक का रासायनिक नाम। ये भी हमेशा पूछा जाता है, ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। फिर इसका एक फॉर्मूला भी हमसे पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Na। Na क्या होता है? NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, NaCl ये नमक का रासायनिक फॉर्मूला होता है, उसको सोडियम क्लोराइड के नाम से हम जानते हैं। आगे चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाइड्रोजन को कौन से सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है? तो हाइड्रोजन को H के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा दिखाया जाता है? H के द्वारा दिखाया जाता है। और ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसका पहला फर्स्ट एलिमेंट है। इसके अंदर एक क्वालिटी ये है कि इसका जो है प्रोटॉन, मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर इसके प्रोटॉन की बात करें या इसकी न्यूट्रॉन की बात करें, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये भी याद रखिए कि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसलिए इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होता है? 1 होता है। दोनों ही क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट कैलोरीग्राम क्या होता है? आप हिंदी मीडियम से हैं, जब भी आप लेटेंट हीट के नाम से ही इसको याद रखेंगे, ये होता है कैलोरी पर ग्राम। क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम होता है। अच्छा हाँ, लेटेंट हीट क्या होती है अगर आपसे पूछे, तो लेटेंट हीट वो होती है जो स्टेट चेंज करने में यूज होती है। जैसे कोई भी लिक्विड है उसको अगर सॉलिड में चेंज करना है तो जितनी एनर्जी इसमें लगेगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। जितनी एनर्जी हमको यूज करनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? हम लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पीरियोडिक टेबल के जनक, तो ये मेंडलीव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेंडलीव। याद रखिए, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो किसको बोला जाता है? मेंडलीव को बोला जाता है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? तो लगभग 118 के आसपास है। अभी मेरे को जस्ट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो अब एक बार चेक करें, उसी के बाद इनको कंफर्म माने। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे छोटा एलिमेंट, लीटेस्ट एलिमेंट जो होता है ना, तो छोटा एलिमेंट कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है, याद रखिए। और हाइड्रोजन में एक ही तो उसका परमाणु भार होता है और एक ही उसका परमाणु मास होता है। परमाणु मास भी क्या होता है? 1, और परमाणु नंबर भी क्या होता है? 1। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो डायमंड है, हीरा।
कौन सा है? हीरा। याद रखिए डायमंड सबसे कठोर तत्व है और ये जो है वो एक है फॉर्म है कार्बन का। किसका फॉर्म है? कार्बन का। तो ये भी याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है कि हीरा किसका फॉर्मेशन है, तो ये कार्बन का फॉर्मेशन है। आगे चलिए, अगला है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ये तो सबको बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी है हमको, पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो ये एक स्केल होती है जिसमें बीच में होता है 7, इससे ऊपर होते हैं 14 तक नंबर और नीचे होते हैं इसके 0 नंबर। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 0 से 7 होती है एसिड। क्या होती है? एसिड। और 7 से 14 के बीच में होता है बेस, बेसिक। ठीक है ना, बेसिक होता है। इस स्केल को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सोरेनसन। याद रखिए, पीएच स्केल को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सोरेनसन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिए। चलिए, इसका आपको बता ही दिया, मोर देन 7 होता है। ठीक है, एसिड बेस टेंस से बहुत ज्यादा पूछते हैं ना। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तुमको पता है एटम होता है, परमाणु। क्या होता है? एटम जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं, ये सबसे छोटी इकाई होती है। जब एटम्स प्लस एटम्स होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन, अगर हम बात करें वाटर की तो H2O, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गया, जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या है? एटम है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। चलिए, नाभिक में उपस्थित कण न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है, अगर हम एक परमाणु एटम की बात करें तो उसके बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ जो घूम रहे होते हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। उनका नाम क्या होता है? उसके नाम होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने, लेकिन कभी कभार गोल्डस्टीन भी आता है और ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन ही लगाना है आप। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी वो करी थी चैडविक ने। किसके ने करी थी? चैडविक ने। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन हमको पता है नेगेटिव होते हैं, पहले बताया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने पहले ही बोला था 1। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए यहाँ पे, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। इससे नीचे भी कम होता है, इससे ऊपर भी कम होता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सिंबल ऑफ सोडियम तो Na, इसलिए तो NaCl नमक होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, तो आपको याद रखना है ये नोबेल गैस के अंदर आता है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि दिए गए क्वेश्चंस में जो है नोबेल गैस कौन सी होती है? तो हीलियम है। तो हीलियम, आर्गन वगैरह, आर्गन भी है, तो वो सब क्या होती है? नोबेल गैस होती है। इनमें कभी ना कोई वो नहीं होता, रिएक्शन नहीं होती। गैसों का नियम क्या है? तो गैसों के नियम को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो गैसों से रिलेटेड है। याद रखिए इसको, गैसों से रिलेटेड कौन सा नियम है? तो बॉयल्स लॉ है। आगे बात करें तो धातु के गुण, तो धातु की प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, आपको जो वहां पे ऑप्शन में मिल जाए। तो ये ऑप्शन में दी गई थी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये आवाज करती हैं, इनमें साइन होता है, चमकती हैं, तन्न होती हैं, इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनको जो है ठोक फीट की ओर फैलाया जा सकता है। तो ये इनकी धातुओं की यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होती हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। चलिए, अधातु का उदाहरण कौन सा? तो कार्बन एक जो है, कार्बन है, सिलिकॉन नहीं, कार्बन जो है वो एक क्या है? नॉन मेटल का एग्जाम्पल है।
चलिए, नमक में उपस्थित आयन आपको पता है NaCl, मैं पहले बताया था Na और Cl। Na हमेशा पॉजिटिव होता है सोडियम पे और इस पे माइनस लगा होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब की बात कर रहे हैं तो एक क्यूब में, इतने क्यूब में जितना पानी आएगा उसमें 1 ग्राम डेंसिटी उसकी रहती है। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि इसकी हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ होती है? डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ होती है इसकी वाटर की? कितने टेम्परेचर पे होती है? तो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। आगे बात करें तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, लोह का जंग लगना, केमिकल में आएगा, है ना। इसके अलावा आपका रोटी बनना, इसके अलावा आपका जो है किसी भी चीज का कलर वगैरह चेंज होना, ये सब क्या होते हैं? ये केमिकल चेंज होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल। हमारा खाना पचना ये भी केमिकल चेंज है। तो फिर इसके फिजिकल चेंज क्या हो जाएंगे? फिजिकल चेंज में याद रखिए जो चीजें वापस से रिपीट की जा सके, जैसे कि वाटर टू आइस, वाटर से आइस और आइस से वाटर, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज होता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कई बार मोमबत्ती वाला, केमिकल और फिजिकल से, कि मोमबत्ती किस में आता है? मोमबत्ती का जलना कौन से चेंज में आएगा? तो आप मेरे को जल्दी से बताइए जरा, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? बर्फ का पिघलना, हमने अभी पहले ही बताया था, आइस मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो पदार्थ मिलके जो है एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सारी चीजें याद रखेंगे आप, ना। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन होता है, इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। एक एलिमेंट रिप्लेस कर देता है अदर को, दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे कोई प्लस में दिया गया होगा, वो उस तरफ जो है मेन एलिमेंट में आ जाएगा और उसको रिप्लेस करके, तो उसको बोला जाता है। लिटमस टेस्ट में अगर हम बात करें तो अम्ल जो है वो नीले कलर का है, नीले कलर के लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है। कौन? एसिड। और बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? वो रेड टू ब्लू कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक है। याद रखिए इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जरा, रेड टू ब्लू, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन हमारे पास है साबुन का पीएच क्या होता है? तो साबुन आपको पता है ऑलवेज कैसा होगा? बेसिक होगा। तो बेसिक अगर है तो 8 to 10 होता है, ठीक है ना, 8 to 10। गैस को जलने में सहायता करती है, ये हमेशा याद रखिए, ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा तो कभी भी ये नहीं जल पाएगा। जब हमने बायोलॉजी कवर की थी तो हमने आपको बताया था, बायोलॉजी के अंदर हमने आपको बताया था कि जो है हमारा खाना, जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑक्सीजन रिएक्शन होता है उसमें ये पूरा ऑक्सीडेशन होता है ना। जबकि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती उसमें कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एनर्जी 2 ATP बनती है। और इसमें कितनी बन जाती है? O2 वाले में 38 ATP बन जाती है। CO2 का प्रयोग तो इसका हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशन में, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने वाले इक्विपमेंट होते हैं, उनके अंदर हम CO2 का यूज करते हैं, क्योंकि O2 जलाती है और CO2 बुझाती है, याद रखिए। न्यूट्रॉन की खोज हम पहले बता चुके हैं, चैडविक ने करी। इलेक्ट्रॉन की आप बताइए कमेंट में किसने करी? इलेक्ट्रॉन की किसने करी, जल्दी बताइए। प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है, कौन है? गोल्डस्टीन है, तो फिर गोल्डस्टीन ही लगाना है, क्योंकि पीडी ने पहले एक बार इसको गोल्डस्टीन मान लिया है, इसलिए। इलेक्ट्रॉन की खोज इसे थॉमसन ने करी। आप लोगों ने कमेंट बता दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिए। पानी का जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तेजाब वर्षा, एसिडिक रेन, एसिडिक रेन जो है वो कहाँ कैसे होती है? तो इसका मेन कारण है H2O और N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, इन दोनों की वजह से ही क्या होती है? एसिडिक रेन होती है। वायुमंडल में गैसों में सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है, कौन सी गैस है? आपको पता है नाइट्रोजन है। ये 78
कुछ परसेंट में, 0 कुछ परसेंट करके है, तो 78% या 79 भी आप याद रख सकते हैं, इसको 70 याद रखिए आप, तो 78% है। सीओ का प्रभाव क्या है? सीओ का प्रभाव क्या है? एक जहरीली गैस, और ये धुएं वगैरह में मिलती है। कहाँ मिलती है? धुएं जो होते हैं ना, धुआं उठता है उसके अंदर मिलती है हमको। हाँ देखिए जरा फॉर्मूला, मास का क्या फॉर्मूला होता है? तो मास का फॉर्मूला होता है भैया, द्रव्यमान जैसे बोलते हैं, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है। H2S गैसों की गंध कैसी होती है? सड़े अंडे जैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट करके लिख लीजिए, मोस्ट लगा दीजिए भैया इस पे। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि कई बार पूछा है कि किस गैस में से जो है सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है, तो H2S किस में से आती है? H2S गैस में जो है सड़े अंडे जैसी, रोटेन एग जैसी बदबू आती है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। सबसे क्रियाशील धातु कैसी है? पोटेशियम। आप सोडियम लगाओगे मुझे पता है, लेकिन सोडियम से भी ज्यादा जो है रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो पोटेशियम है। और सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे हैं जिनको हम चक्कू से कट कर सकते हैं, नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी धातु को जो है चक्कू से कट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, कांच का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिलिका होता है। ये याद रखिए, कई बार सिलिका लिखा आता है, हम ग्लास समझ नहीं पाते, तो ग्लास का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सिलिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, भोजन में उपयोगी अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक एसिड है, वो तो सबको पता है। एसिटिक एसिड है, ये यूजफुल होता है खाने में। ठीक है, खा सकते हैं इसको पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस का उपयोग माचिस में होता है। आप बोलोगे जो वो होता है तिली, उसके अंदर लगा होता है फास्फोरस, तो यूज तो तिली में किसका यूज करा जाता है? तो फास्फोरस। सबसे स्थिर गैस कौन सी है? तो सबसे स्थिर गैस है आर्गन। मैंने पहले बताया था, ये नियॉन गैसेस होती हैं जिनमें कोई भी रिएक्टिव नहीं होता, और में भी सबसे अच्छी होती है आर्गन, ये कोई भी कोई रिएक्टिव नहीं करती। ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा जो पहले CFL वगैरह आती थी, अब तो ये HD वाला पाने लगे, तो उनमें जो है आर्गन गैस भरते थे पहले। ठीक है, पानी की संरचना कैसी होती है? तो अपन को पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं उसमें और 1 ऑक्सीजन होता है। अब इसमें कोई नहीं है दिक्कत, देखो H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, ये सब मिलके क्या कर रहे होते हैं? ये सब तीनों मिलके जो है वाटर बनाते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। हाँ भैया, जो सेल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है, वो कैसे होता है? तो ये दोनों के मिलने से होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा है कि जब एसिड और बेस इन दोनों का फॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है? तो सेल्ट बनता है। क्या बनता है? सेल्ट बनता है, याद रखिए। आयन की परिभाषा क्या होती है? तो अवशोषित कण, है ना। आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत कई बार पूछा हुआ है। अपकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, तो रिडक्शन, जो जो रिडक्शन रिएक्शंस होती है इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। अब याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है, तो आप अभी इसको समझने लायक तो हमारे पास टाइम नहीं है चीजों को, तो अब डायरेक्ट याद रखिए कि रिडक्शन जो रिएक्शन है वो कैसी होती है? गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इलेक्ट्रॉन खोना। दोनों याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? नेगेटिव पार्टिकल्स होता है, ये अगर आपको मिल रहा है, आप गेन कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी है? रिडक्शन रिएक्शन है। और अगर खो रहे हो तो आपकी ऑक्सीडेशन है। तो क्या है? आपकी ऑक्सीडेशन है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को खो रहे हो तो। ठीक है ना, तो इतने ही आज की तमाम में थे हमारे पास। देखिए खाली हो गए। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर आप जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके क्यों नहीं आ रहे? तो बेटा ऑप्शन वाला यही वीडियो हमको 1 घंटे में कवर करवाते, और ये हमने कितने जल्दी कवर कर लिया।
तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना हमारा मोटिव होना चाहिए, ना कि ये फालतू वालतू की चीजों में बीत। ठीक है ना? तो समझो बेटा, उनको कुछ करने से कुछ नहीं हुआ। हमने एक फैक्ट में दो दो तीन तीन फैक्ट देखे हैं। अगर इसमें 49 या 50 फैक्ट हैं तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपने 100 से ज्यादा फैक्ट केमिस्ट्री के अभी कवर कर लिए। और इसमें पूरी केमिस्ट्री जो है लगभग जो मेन टॉपिक केमिस्ट्री के हैं वो इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है ना? तो अब एक बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का हमने आपसे बोला था, अगर आप करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं हमारे, तो आप लोग के लिए हमने जो दिया है उसकी एक दो दक्षिणा हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।